सवाल यह है, किसी वृत्त की परिधि दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? पहला ऑप्शन है जिसमें 300% बढ़ जाएगा। 21% लोगों ने जवाब दिया मुझे मिलाकर, मैं भी हूं इसमें, तो यह सवाल का जवाब सही है। बाकी 400% बढ़ जाएगा, 66% लोगों ने इसका जवाब दिया। बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। यानी सिर्फ 21%, इसमें भी 79% विद्यार्थी ने गलती किया है। इस सवाल को हम सही कैसे बना सकते हैं और पूरी जिंदगी हमसे गलती ना हो, अगर यह चीज जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में, भागिएगा मत, वरना जिंदगी भर पछताइएगा। आप झूठ मूठ के तैयारी करते रह जाइएगा। अब यहां समझो, जो बच्चे सीखना चाहते हैं इसके बारे में जानिए, आपको अब पूरी जिंदगी कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो एक वृत्त है ना, वृत्त के परिधि क्या होता है आप जानते हो? देखो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का होता है πr²। अच्छा, वृत्त के क्षेत्रफल हो गया। व्यास क्या होता है दोस्तों? व्यास क्या होता है? तो 2r, यही होता है ना। अब जरा गौर करिएगा, कुछ लोग ने जवाब दे देते हैं कि जब भी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा तो व्यास कितना परसेंट बढ़ा, तो वह फॉर्मूला लगा देते हैं a + b + ab/100, जो कि पिछला सवाल जो दिया हुआ था उसमें था कि त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया तो व्यास कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ने कि 5 + 5 + 5 × 5/100। ठीक है, तो 5 और 5 10 हुआ, और प्लस ये हो गया 25, और नीचे से 100 हट गया, दशमलव यहाँ चल गया, यानी 10.25% हो गया, है ना। ये जवाब हो गया। लेकिन ये जवाब हमारा गलत क्यों हो गया? जवाब गलत क्यों हो गया? ये जवाब क्यों नहीं सही है? ये जवाब सही कब होता, इसको जानना है। और ये गड़बड़ इसलिए होता है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, आप सीधा ट्रिक रटते हैं, और ट्रिक रटने के बाद आप सवाल बनाने जाते हैं, सवाल आपसे गलती बनता है। अब देखिए, ये 3 चीजें जान रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए एक बात कि त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या का क्या फॉर्मूला है भैया? त्रिज्या का, तो त्रिज्या होता है r। एक बात बताइए, r एक बार r किस में है? इसमें 2 बार r + r है, लेकिन ये 2 × r का गुना एक बार है 2 से, ये एक बार r है, और इसमें भी एक बार r है, πr। देखिए 2πr, 2 × π × r। इसमें क्या है? r² का मतलब ये हुआ कि π × r गुना r, 2 बार r का गुना इसमें है। इसमें त्रिज्या में r एक बार, व्यास में एक बार, परिधि में एक बार। इस सब में क्या है कि परिधि में एक बार, व्यास में r है एक बार, और त्रिज्या में भी r है एक बार। जबकि क्षेत्रफल में जाइएगा तो r × r, यहां है r 2 बार। दोस्तों, जब लगातार कोई वस्तु पर 2 बार घटना घटता है तब AB फॉर्मूला लगता है। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब AB फॉर्मूला लगेगा, यहां नहीं लगेगा। त्रिज्या, व्यास और परिधि वाला में कभी भी AB फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर देख लीजिए, परिधि की बात हो या व्यास की बात हो या त्रिज्या की बात हो, इन सब में क्या होता है? r का इस्तेमाल एक बार है, यानी इन सब में सेम वेरिएशन होता है। अगर परिधि को 5% बढ़ा दिया, व्यास भी 5% बढ़ेगा, त्रिज्या भी 5% बढ़ेगा। बात है समझ में? व्यास में r एक के बार, मतलब गुना में, ये नहीं कि कह गए हैं व्यास में तो r 2 बार होता है, r + r, हम गुना में कर रहे हैं। गुना कई बार हो रहा है? r × r। देखो r ये हो गया 2 × r, समझे कि नहीं? यहाँ है 2πr, लेकिन इसमें क्या है? π × r × r। क्षेत्रफल में 2 बार r का गुना है, तो जब 2 बार गुना रहेगा तब AB फॉर्मूला लगता है। और बाकी इसमें परिधि में, व्यास में, त्रिज्या में सेम वेरिएशन होता है। सेम वेरिएशन का कहने का क्या मतलब है कि जो वेरिएशन त्रिज्या में वही परिधि में और वही व्यास में। अगर सवाल में यह दिया हुआ है कि व्यास 10% बढ़ेगा तो त्रिज्या कितना परसेंट बढ़ा, तो कहिएगा 10%। व्यास अगर 10% बढ़ा है तो परिधि कितना, तो 10%। ठीक ना। और ए भी फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल वाला में, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बता दिया कि परिधि
परिधि व्यास, व्यास बराबर तो नहीं कह सकते इसको हम, व्यास और त्रिज्या, त्रिज्या इसमें सेम वेरिएशन होगा। अगर इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये भी 10%, ये भी 10% बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो त्रिज्या 5% बढ़ा है, तब कहेगा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो इसमें त्रिज्या 2 बार इस्तेमाल हुआ है, आर गुना आर है ना, तब ए बी फॉर्मूला लगाइएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। ये फॉर्मूला तब लगता है। फॉर्मूला तो आपने ट्रिक से रट लिया, किताब से रट लिया, या किसी ने पढ़ा दिया तो आपने रट लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करना है पते नहीं है। बंदूक लेके चल दिया, गोली करने चलाना ही पते ने, चला देगा अपने पार्टी के ने, ओहरा देगा 4 गो के। 5% त्रिज्या में वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल में, जब भी क्षेत्रफल में आएगा तब ये भी फॉर्मूला लगाइएगा, 5 + 5 + 5 गुना 5 अब बट्टा में 100 प्रतिशत कहिएगा। 5 और 5 हुआ 10 प्लस ये 25, 100 हट गया तो यहाँ दशमलव गया, यानी 10.25% आंसर होगा, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अब बताइए कोई चीज अगर 1 से 3 हो गया तो 3 गुना हुआ, तब वृद्धि कितना का हुआ 200% का। अगर प्रतिशत में कहिएगा तो कैसे, 1 से कोई चीज अगर 3 होता है तो वृद्धि तो 2 का हुआ, तो 2 का वृद्धि किस पर बताइए, 1 से 3 हुआ तब वृद्धि 1 पर हुआ, 1 पर 2 के वृद्धि तब ना 3 हुआ। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, तो बताइए ये 200% हुआ कि नहीं। बात आया समझ में। अगर कोई चीज 4 गुना हो गया, कोई चीज 4 गुना हो गया, कोई चीज 4 गुना हो गया तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो देखिए 1 से वो हो गया 4, 1 से 4 होने का मतलब कि 3 के वृद्धि। अब इस 3 का वृद्धि कितना पर, तो 1 पर, 1 पर 3 बढ़ा तब ना 4 हुआ। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होता है। कोई भी चीज भिन्न में हो 100% से गुना करिएगा तो परसेंटेज में चल गया। बताइए कितना के वृद्धि हुआ 300% के। यानी सिंपल समझिए, कोई धन 4 गुना हुआ है तो इसमें 1 कम करिए 3 और 100 सटा के बोलिए 300% वृद्धि। कोई धन 5 गुना हो गया है, या कोई भी चीज 5 गुना हो गया तब 5 गुना हुआ तब 5 में 1 कम करिए 400% वृद्धि। ऐसे होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।